हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ये चर्चा भी आती है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ और एक उनकी पत्नी जिसका नाम सुवर्चला था। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हुआ एक खास मंदिर है। इस बात का प्रमाण है, इस बात की याद दिलाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, बल्कि उनका सुवर्चला के साथ विवाह भी हुआ था। इसका कारण भी बताया गया। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। सूर्य से भगवान हनुमान अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं देते, सूर्य रुके तो क्या हो जाए, इसलिए हनुमान जी सारा दिन सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था, चलना पड़ता था, और सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते रहते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बाकी 4 विद्याएं बच गई और वो अपने शिष्य को सिखा नहीं सकते थे। तो क्या शिष्य अधूरा हो जाएगा? वो पूरी विद्या नहीं ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि बाकी जो 4 प्रकार की विद्याएं थी वो केवल किसी विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण ले चुके थे, इससे कम में वो मानने को राजी नहीं थे, तैयार नहीं थे। और उधर भगवान सूर्य के सामने ये धर्म संकट खड़ा हुआ कि ब्रह्मचारी को बाकी 4 विद्याएं सिखाई नहीं जा सकती, अविवाहित व्यक्ति को वो विद्या दी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी की दुल्हन कौन हो, उनसे विवाह कौन करेगा, वो कहां मिलेगी? कौन स्त्री इतने बलवान व्यक्ति से, इसे ब्रह्मचारी से, इसे भगवान के सेवक से विवाह करेगी? तो सूर्यदेव ने ही अपने शिष्य हनुमान जी को इसका मार्ग भी बताया, इसकी राह भी दिखलाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला, जो सदा के लिए तपस्या में रत थी, उनसे हनुमान जी का विवाह करवा दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की, लेकिन ब्रह्मचारी ही रहे, अपनी पत्नी का स्पर्श तक नहीं किया। और उनकी वो शिक्षा पूरी होने के बाद, यानी कि बाकी 4 प्रकार की जो शिक्षाएं थी, जब वो भी हनुमान जी को मिल गई तो पुनः वो उनका त्याग करके और अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह भले ही हनुमान जी शादी के बंधन में तो बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वो आज भी एक ब्रह्मचारी हैं। राष्ट्रीय संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि ये विवाह तो हुआ, ये शादी तो हुई, लेकिन गृहस्थ करने के लिए नहीं, गृहस्थ के कार्य के लिए नहीं, एक दूसरे से संभोग करने के लिए, संसारिक रीति के लिए नहीं, बल्कि समाज के नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ये विवाह कराया गया। और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये विवाह नहीं होता तो हनुमान जी बाकी 4 विद्याओं से वंचित रह सकते थे, वो 9 विद्याओं के ज्ञाता नहीं होते, और उनका जो नाम है महावीर वो पूरा नहीं होता। कोई कर्मवीर है, कोई ज्ञानवीर है, कोई दानवीर है, कोई युद्धवीर है, कोई बलवीर है, अनेक तरह के वीर हैं, किसी में कोई कोई एक एक वीरता है, एक एक गुण है। लेकिन सभी की सभी वीरताएं अगर किसी एक व्यक्ति में समाहित हैं,
तो हमारे हनुमान जी हमारे महावीर हैं। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके अंदर ये सारी की सारी वीरताएं समाहित हों। इसी महावीर जी की पावन गाथा, उनका ये पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी निश्चित रूप से कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, ऐसा कोई कार्य नहीं है, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी की आराधना से पूर्ण नहीं हो सके। लेकिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, शक्ति भी और भक्ति भी। फिर देखिए हनुमान जी कैसे आपके सहायक बन के आपकी रक्षा करते हैं और आपको आपका मनवांछित फल प्रदान करते हैं।